भाइयों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि यूपी के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कॉरिडोर जो है, इसमें जो है किसान अभी ये जब बन के पिछले साल पूरा हुआ तो इस वर्ष यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का घोषणा हुआ यूपीडा के द्वारा। जैसे बियाडा है बिहार में, वैसे ही यूपीडा है जो इंडस्ट्रियल ज़मीन के लिए ज़मीन एक्वायर करती है उत्तर प्रदेश में। अब देखिए कि यहाँ पर दोहा और हथौरा गांव के जो सैकड़ों किसान हैं, मंगलवार को गांव के एक मंदिर में बैठक कर फैसला किया कि वह अपनी भूमि नहीं देंगे। किस चीज़ के लिए भूमि नहीं देंगे, यहाँ पे देखिए, आइए नीचे देखिए। यहाँ पर देखिएगा तो नवनिर्मित बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक कॉरिडोर पार्क बनाने के लिए किसान अपनी उपजाऊ भूमि देने को राजी नहीं है। उनकी ज़मीनों के अधिग्रहण की चल रही कवायद के बीच प्रभावित गाँव के किसानों ने विरोध शुरू कर दिया है। अब इनका कहना है कि हम लोग पहले भी इसमें ज़मीन दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने बोला है कि पहले भी इन्होंने ज़मीन दिया है। कॉरिडोर के लिए इन गाँवों की 300 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि अधिग्रहित की जा रही है। यूपीडा जो मुआवजा दे रही है, किसान कम बता रहे हैं। अब दूसरी बात इसमें क्या है, देखिए लिखा हुआ है इसमें, खेती के अलावा जीवन यापन का कोई दूसरा जरिया नहीं है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में उनकी ज़मीन ली जा चुकी है। अब औद्योगिक कॉरिडोर के लिए फिर ज़मीन अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है। अब हम लोग चलते हैं, इस जगह को देखते हैं। ये जो जगह दिया हुआ है दोहा और हथौरा, ये कहाँ पे है, आइए चलते हैं। तो आप आ चुके हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे। ये देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है और ऊपर से देखिएगा आप तो ये लाइन जो दिखाई दे रहा है बांदा, तो बांदा में हम लोग चलते हैं। ये बांदा है, देखिए हथौरा, यही इसी गांव का नाम था हथौरा, और इसके बगल में दोहा है, ठीक है। तो दोहा और हथौरा ये दो गांव हैं और इसके बीच में ही ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए ज़मीन लेना चाहते हैं। इसमें महत्वपूर्ण क्या है वो देखिए। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी वहाँ ही ये लोग बना रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में भी देखा गया है, जहाँ पर कि इंटरचेंज हो। इंटरचेंज से ही तो चढ़ेंगे ना ऊपर में, तो जहाँ पर भी इंटरचेंज होगा उसी के जगह पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आमतौर पे बनाया जा रहा है। अब इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर इंटरचेंज है हथौरा और दोहा के एकदम नज़दीक। अब जो ये इंटरचेंज है, ये देख लीजिए, बड़ा सा इंटरचेंज है, बहुत बड़ा इंटरचेंज है ये। चूँकि जब इतना गूगल मैप से, इतना गूगल अर्थ से इतना बड़ा दिख रहा है तो यानी कि बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ जितना बड़ा बना है, अर्धवृत्ताकार बनने वाला है, तो उतना ही बड़ा है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये इंटरचेंज है, इंटरचेंज के बगल में ये हथौरा है और ये दोहा है। अब आप समझ लीजिए कि लगभग ये जो ज़मीन है, ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन जो है एक्वायर करने वाली है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग ज़मीन को माप लेते हैं। ये ज़मीन कितनी होगी लगभग, आइए मापते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक चलते हैं, और यहाँ से मान लीजिए कि जहाँ तक गांव नहीं है, तो यहाँ तक गांव नहीं है, तो यहाँ तक चलते हैं। यहाँ से चलिए इस जगह तक चलते हैं, इस जगह से चलिए फिर इस जगह तक चलते हैं। तो ये जो क्लोज एरिया हो गया वो 2.80 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। अब इसको हेक्टेयर में हम लोग चेंज कर, तो ये देखिए वो तो आ ही जाएगा, 280 हेक्टेयर हो गया। 280 हेक्टेयर का मतलब है कि लगभग 300 हेक्टेयर मान लीजिए, यानी कि 1200 बीघा ज़मीन। और इनको ज़मीन भी इतना, देखिए यहाँ पर किसान भाइयों देखिए, यहाँ पर जो लिखा है कि कॉरिडोर के लिए इन गाँवों की 301 मिनट, यहाँ पे देखिए कॉरिडोर के लिए इन गाँवों की 300 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि अधिग्रहित की जाए। यानी कि जो मैंने दिखाया आपको 280 हेक्टेयर, उसको और थोड़ा ये लोग बढ़ाएंगे, रोड के उस पार भी जाएंगे या नहर के उस पार, मैं दिखा रहा हूँ देखिए। तो मैंने ये दिखाया कि ये सारी जो ज़मीन है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि जैसे ये जो ज़मीन है वो करीब है 280, तो इनको 300 हेक्टेयर से ज़्यादा चाहिए। तो ये क्या करेंगे कि इस साइड का भी जो ज़मीन होगा, इस साइड का ज़मीन
उसको भी ये लोग ले लेंगे और 300 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इंटरचेंज है, और इंटरचेंज ही चाहिए। एक जो कॉरिडोर होता है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसको जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे से। तो जहाँ पर भी इस तरीके का जो है इंटरचेंज है वो ख़तरे में है।